लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने जो मुझ में विश्वास दिखाया है, मैं वादा करता हूँ कि उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जो है आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सपने पूरा अगर आप करना चाहते हो, आप अपने अगर सपने पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप सपने ज़रूर देखिए। देखिए, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जीवन में जिनके ज़िंदगी में कोई सपने नहीं होते। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आप सपने देखिए, और सपने जो हैं बड़े होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इतने बड़े जो हम हाइपोथेटिकल बना ले। बड़े का मतलब ये है कि आप जितना अपने आप को सोचेंगे कि आपके अंदर पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो सोच है, वही डिसाइड करेगी कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। और देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर टैलेंट ख़त्म हो जाता है वहाँ पर हार्डवर्क काम करता है। और सपने ऐसी चीज़ है जो आपको विल प्रोवाइड कराएगी आपको आगे बढ़ने के लिए। देखिए, जब तक विल नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। विल जो है, जो आपके ड्रीम्स है, वो आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। एक बार मोहम्मद अली से किसी ने पूछा, मोहम्मद अली जो बॉक्सर है, उससे पूछा कि स्किल में और विल में आप किसे चुनेंगे, मतलब किसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? तो उसने कहा, मैं विल को प्रेफरेंस देता हूँ। तो सब शौक रह गए कि भाई स्किल की जगह इन्होंने विल को क्यों चुना। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब सामने वाला बॉक्सर मुझे मारता है और मैं नीचे फर्श पर गिर जाता हूँ, इसका मतलब मेरी स्किल ने जवाब दे दिया। मेरी जो स्किल थी, मेरा जो टैलेंट था, उसने जवाब दे दिया कि सामने वाले बॉक्सर ने मुझे मारा और मैं नीचे गिर गया। लेकिन ये मेरी विल है जो मुझे वापस से खड़ा कर देती है। तो अगर आपके अंदर विल है तो आप कभी नहीं रुकेंगे। देखिए, जीतता वो नहीं है जो कभी नहीं हारता, जीतता हमेशा वो है जो कभी हार नहीं मानता। ये हमारा एटीट्यूड है। देखिए, जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है। जंगल का राजा जो होता है वो शेर होता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान तो लोमड़ी है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ तो चीता दौड़ता है। शेर जंगल का राजा इसलिए भी नहीं है कि वो बहुत भारी है, भारी तो एलिफेंट है, हाथी है। लेकिन शेर जो है फिर भी जंगल का राजा है। मतलब ना तो वो सबसे तेज दौड़ता है, ना सबसे बुद्धिमान है, ना सबसे भारी है। क्यों? क्योंकि शेर का जो एटीट्यूड है वो उसे राजा की तरह बिहेव करने के लिए बना है। मतलब अगर आपका एटीट्यूड है तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, कई बार नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, हम अपने एम को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आप हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। जो आपकी सोच है वो आपको आगे लेके जाएगी। इंसान ज़िंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसलिए सबसे पहले हिम्मत जुटाइए बड़ा सोचने के लिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आपने बड़ा सोच लिया, तो आप मान के चलिए कि आपने ज़िंदगी में आधा काम कर लिया। देखिए, बाकी बातें करें, इससे अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़के की कहानी बताता हूँ। एक लड़का था जो अपनी स्कूलिंग के टाइम पे, एक लड़का था जो अपनी स्कूलिंग के टाइम पे पढ़ने में कुछ खास नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। आप मान के चलिए उस लड़के के स्कूलिंग टाइम में, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक 2 बार तो सप्लीमेंट्री आई थी। सप्लीमेंट्री समझते हैं, जिसको कंपार्टमेंट भी कहते हैं। 1 बार आई थी ग्रेस, 2 बार सप्लीमेंट्री और 1 बार ग्रेस।
ग्रेस का मतलब ये है कि जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे उतने नहीं थे, कुछ कम थे, तो ग्रेस से पास हुआ। 2 बार सप्लीमेंट्री, 1 बार ग्रेस। एक बार जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया, मतलब फाइनल एग्ज़ाम थे, तबीयत खराब हो गई, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया, स्कूल वालों ने पास कर दिया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने दया भाव दिखाकर उसको पास कर दिया। एक क्लास की बात है, 9th क्लास की बात है। 9th क्लास में क्या हुआ, साइंस की बात करें अगर, 9th क्लास में साइंस की बात अगर करें तो उस लड़के के स्कूल में जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम हुआ करते थे। मतलब उस टाइम पे जो एग्ज़ाम होते थे उसका पैटर्न ये था कि क्वार्टरली जो है 100 नंबर का, हाफ ईयरली जो है 100 नंबर का, और फाइनली जो है वो फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का। तो पैटर्न ये था कि क्वार्टरली में 100 में से पास होना चाहिए 36 मार्क्स, हाफ ईयरली में 100 में से पास होना चाहिए 36 मार्क्स, और फाइनल ईयर की कंडीशन ये थी कि 100 में से 36 तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, और एग्रीगेट जो है तीनों मिलाकर वो कितने हैं, 36 इंटू 3, कितने हो गए 36 इंटू 3, 108। इसका मतलब कंडीशन ये थी कि फाइनल जब एग्ज़ाम हो तो 100 में से 36 मतलब 36 तो उस एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए था, और एग्रीगेट अगर पास होना है तो 108 चाहिए थे। उस लड़के के क्वार्टरली में 100 में से साइंस में मार्क्स आए 24। कितने आए, 24। 100 में से 24 नंबर आए। उसने सोचा कोई बात नहीं, क्वार्टरली है, अभी तो साल की शुरुआत है, आगे मेहनत कर लेंगे, हाफ ईयरली में मेहनत कर लेंगे जो दिसंबर में होते हैं। हाफ ईयरली उसने काफ़ी मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद उसके नंबर आए 100 में से 17। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम दे रहा था हाफ ईयरली का, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फाइनल में पास कैसे होऊंगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए भी एक मार्जिन चाहिए होता है कि भाई इतने नंबर अगर कम है तो ग्रेस मिल सकती है, और इतने नंबर कम है तो सप्लीमेंट्री आ सकती है। अगर इससे ज़्यादा कम आ गए तो फिर सप्लीमेंट्री भी नहीं आएगी। तो वो समझ में नहीं आ रहा था। वो एग्ज़ाम जब आया पेपर, तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर लिखने की जगह ये सोच रहा था कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब आप ये देखिए कि 24 + 17 इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए कितने हो गए, 41 मार्क्स, और एग्रीगेट कितने चाहिए, 108। तो अब आप 108 में से 41 माइनस करेंगे तो कितने हो गए, 67। इसका मतलब क्वार्टरली में उसके 100 में से 24 आए हैं, हाफ ईयरली में उसके 100 में से 17 नंबर आए हैं। अब उसको केवल पास होने के लिए, एग्रीगेट पास होने के लिए, मतलब 108 नंबर लाने के लिए 100 में से कितने चाहिए, 67। और फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो होते हैं मार्च अप्रैल में। फाइनल एग्ज़ाम क्या है, मार्च अप्रैल में होते हैं या अप्रैल में होते हैं। और ये जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में हुआ है। वो ये लड़का सोच रहा है कि जब तक रिजल्ट आएगा, जब तक टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में जो रिजल्ट देंगे जनवरी में, तब तक तो चलो मज़े कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जब है घर पे पता चलेगा तो पिटाई लगने वाली है। उसके बाद 10 जनवरी को टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, और उसके बाद घर वालों को, पिताजी को पता चलता है कि भाई ये बच्चा तो फेल हो गया, अब इसके पास होने की जो उम्मीद है बहुत कम है। सप्लीमेंट्री आ जाए तो भी गनीमत है। उसके बाद वहाँ पर उसको हेल्प की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर उसके पिताजी ने उस लड़के को कहा कि जा पड़ोस में भैया रहते हैं उनको बुला के ला। वो गया, पड़ोस में से भैया को बुला के लाया। फिर उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि भाई इसको, नालायक को पास कराओ, ये पास होने की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है, जो भैया थे पड़ोस में जो रहते थे, उनके बड़े भैया थे, उन्होंने कहा कि मैं पास करवा दूंगा, एक शर्त है। शर्त ये है कि जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो अगर आपको याद है, कल आप मुझे पढ़ के सुना दोगे, याद करके सुना दोगे, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वरना मैं आगे क्लास नहीं लूँगा। मतलब शर्त ये थी कि जितना पढ़ा दिया है वो आपको याद होना चाहिए, वो अगर आपको याद है तो हम आगे पढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं पढ़ेंगे। अब उस लड़के के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, उसने कहा जैसा आप कहेंगे मुझे मंजूर है। वहाँ से उस लड़के ने शुरुआत करी, मेहनत करी, और जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो फाइनल रिज़ल्ट में उसके 100 में से 78 मार्क्स आए। और उसके बाद उस लड़के ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।
और आज की डेट में अगर हम बात करें तो जितनी अचीवमेंट्स की बात की जाए, CSIR JRF में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक लेके आया वो बच्चा जो साइंस में जस्ट फेल होते होते बच गया। 2 बार सप्लीमेंट्री, 1 बार ग्रेस और 1 बार जस्ट पास हो गया एब्सेंट की वजह से। वो बच्चा और कोई नहीं है, वो बच्चा मैं ही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई, यहाँ पर मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई है कि हम ये सोचते हैं कि भाई कोई बचपन से इंटेलिजेंट होता है या बचपन से डफर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब इंसान बराबर होते हैं, बस फ़र्क होता है इंटरेस्ट का, अप्रोच का, एटीट्यूड का, ड्रीम्स का। यहाँ पर अगर आपके अंदर ज़िद है कि भाई मुझे कुछ करना है, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ पर ये जो अचीवमेंट है ये इसलिए नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये केवल इसलिए है कि एक ज़िद थी कि भाई मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे करने हैं। और मेरी लाइफ का उद्देश्य यही था, एक तो ये था कॉलेज लेक्चरर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। दूसरा जो मेरी लाइफ का ड्रीम है वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के ड्रीम जो हैं वो पूरे कर सकूं। जैसे अभी आपका ड्रीम जो है लेटेस्ट वो ये है स्कूल लेक्चरर बनना, तो मेरा भी साथ में ड्रीम ये है कि मैं आपको स्कूल लेक्चरर बनवाऊं। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपके पढ़ाने से कुछ स्टूडेंट भी सिलेक्ट होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो केवल और केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप सिलेक्ट होंगे तो मुझे जो है इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वरना आपको पढ़ाने का मेरा और कोई पर्पस नहीं है। तो यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एटीट्यूड है वो आपको पॉजिटिव रखना है। यहाँ तक तो एटीट्यूड का पता नहीं था, नेगेटिव एटीट्यूड था, लेकिन यहाँ के बाद जो है एटीट्यूड में चेंज आ गया। एटीट्यूड में क्या चेंज आया कि नहीं मैं कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो जब 17 से सीधे 78 पे आ सकते हैं 3 महीने के अंदर, तो अब आपके पास टाइम काफ़ी है। सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है साइंस की, उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आरपीएससी का वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरे साथ बने रहिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाऊंगा।